हाँ भर नहीं सकता। बाबा तुम प्यार के सागर हो। अनमोल तुम्हारी प्रीत मिली, जीने की अनुपम रीत मिली। अनमोल तुम्हारी प्रीत मिली, जीने की अनुपम रीत मिली। तेरी याद में ऐसी शक्ति मिली, अपने मन पर हम जीत मिली। तेरी याद में ऐसी शक्ति मिली, अपने मन पर हम जीत मिली। जाने कैसा जादू सा किया, जाने कैसा जादू सा किया। तुम सबसे बड़े जादूगर हो, जादूगर हो। बाबा तुम प्यार के सागर हो। ओम शांति। आज 8 जुलाई 2021 सतगुरुवार के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा है ज्ञान का सागर और हम बच्चों की झोली ज्ञान रत्नों से भर रहे हैं। हम बहुत खुश नसीब हैं कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं और हम पढ़ाई को पढ़कर सतयुगी दुनिया में ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। वर्तमान समय में भी बाप का वर्षा पवित्रता, सुख और शांति का लेने के हकदार बने हैं। इसलिए अपनी खुश नसीबी के सदा गीत गाते रहना है और बाबा ने जो ज्ञान रतन दिए हैं उनसे खेलते रहना है। जितना स्वयं को इसी खेल में बिजी रखेंगे उतना अनेक व्यर्थ की बातों से बच जाएंगे। इसलिए बाबा कहते सदा नशे में रहो। जब ईश्वरीय नशा चढ़ा रहेगा, ईश्वरीय खुमारी चढ़ी रहेगी, तो फिर किसी भी चीज़ की परवाह नहीं रहेगी। गम भी कोसों दूर भाग जाएगा और बाबा के बच्चे बन जाएंगे बेगमपुर के बादशाह। तो बाबा के आज के महावाक्य वरदानी बोल हम सभी सुनेंगे। मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तुम बच्चे ही सबसे खुश नसीब हो। तुम हो राज ऋषि।
तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। खुशनसीब हो, राजऋषि हो, राजाई पाने के लिए राजयोग सीख रहे हो। प्रश्न है, निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? बाबा में कौन से संस्कार हैं जो तुम बच्चे भी धारण करते हो? निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार हैं। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पति से पावन बना देते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। और तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण कर रहे हो। तुम नशे से कहते हो कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। हम उनसे सुनकर फिर दूसरों को सुनाते हैं। सुनते तो हम सम्मुख भगवान से हैं। भगवान के ज्ञान को सुनकर फिर हम दूसरों को सुनाते हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे, अर्थात जिस दिन की हमको इंतज़ार थी वह दिन आ गया। भक्ति की इंतज़ार की भगवान मिलेंगे और सचमुच वह समय आ गया कि भगवान हमारे सम्मुख में हैं और हमको पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। ये महिमा किसकी है कि बाबा तुम प्यार के सागर हो, तुम ज्ञान के सागर हो, तुम सौदागर रत्नागर हो। ये किसकी महिमा है? एक निराकार बाप की। शिवाय नमः ऊंच से ऊंच भगवान ही है। बच्चे जानते वो हमारा बाप है। ऐसे नहीं कि हम सभी बाप हैं। बाप परमात्मा तो एक ही है, इसलिए कहते हैं गॉड इज ओनली वन। अब हम सारे तो भगवान नहीं हैं। जो ये कह देते हैं कि सब में परमात्मा है, कण कण में भगवान है, भगवान सर्वव्यापी है, वह बात सत्य नहीं है। सारी दुनिया ये कहती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, तो ब्रदरहुड हो गया। और यदि हम सब में भगवान हैं फिर तो फादरहुड हो जाएगा। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से तो फादरहुड सिद्ध होता है। ब्रदर होने से बाप तो सिद्ध होता है, जिससे वर्षा मिलना है। जब हम ये कहते हैं हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो समझ में आता एक बाप है वो अलग है और बाप से हमें वर्षा लेना है। फादरहुड अगर हो, सब में यदि भगवान हो, फिर तो वर्षे की बात ही नहीं, सभी बाप हो गए। कौन किसको वर्षा दे? कोई वर्षा लेने वाला रहेगा ही नहीं। बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक है। उनको कहा जाता है वर्ल्ड गॉड फादर। वर्ल्ड में कौन है? सभी ब्रदर्स हैं, आत्माएं हैं। सबका गॉड फादर एक ही है। उस बाप की सभी प्रार्थना बंदगी करते, पूजा करते। तो एक की ही बंदगी करना या एक कोई याद करना
उसे कहेंगे सतो प्रधान पूजा। ये भी समझाया है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य 3 चीज़ें होती हैं। बाप ज्ञान देते हैं सद्गति के लिए। सद्गति कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम को। ये आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। ये ज्ञान की बातें जो बाबा समझा रहे हैं वो बच्चों को बुद्धि में धारण करनी है। हमारा घर तो शांति धाम है, उसे मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहते हैं। सबसे अच्छा नाम है शांति धाम। यहाँ तो ऑर्गन्स होने के कारण आत्मा टॉकी में रहती है। साकारी दुनिया में क्योंकि ये शरीर है तो इसलिए आत्मा आवाज़ों में रहती है, कार्य करती है, बोलना पड़ता है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, इशारे में बात होती है, आवाज़ नहीं होती है। तीनों लोकों को तुम जान गए हो, तुम्हें तीनों लोकों का ज्ञान मिल गया। साकारी दुनिया में आवाज़ें हैं, सूक्ष्म वतन मूवी इशारों की दुनिया है और परम धाम साइलेंस वर्ल्ड है। तो तुम तीनों धामों को, तीनों लोगों को जानते हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन बुद्धि में अच्छी रीति बैठा है। मनुष्य सृष्टि के लिए गाया जाता कि ये सृष्टि चक्कर लगाती रहती है। ये सृष्टि का चक्र हमेशा चलता रहता है। उसको कहा जाता वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। मनुष्य ही तो उसको जानेंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप सुनाते हैं। ऊंच से ऊंच बाप ही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वही जानते हैं और वही तुम्हें सुनाते हैं। इस चक्र को जानने से क्या बन जाते हैं? तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। गाते भी हैं देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र भी हैं जो संपूर्ण निर्विकारी हैं। मंदिरों में भक्त लोग जाते हैं, देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी समझते हुए पूजा करते हैं और अपने आप को विकारी समझते हैं। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी अर्थात संपूर्ण पावन और कलयुग में है संपूर्ण पतित, संपूर्ण विकारी। भारत की ही बात है, भारत की बात है अर्थात भारत ही संपूर्ण निर्विकारी था और आत्माएं पुनर्जन्म के चक्र में आते नीचे आई तो भारत ही संपूर्ण विकारी बन गया। ये बाप ही आकर बुद्धि में बिठाते हैं और कोई तो जानता ही नहीं और किसी के पास ये नॉलेज है ही नहीं जो दूसरों को दें। उन्होंने तो सतयुग की आयु को बहुत लंबा कह दिया। समझते लाखों वर्ष पहले सतयुग था तो किसी की भी बुद्धि में और ज्ञान की बातें आती नहीं हैं। अब लाखों वर्ष का समय बता देंगे तो लाखों वर्ष में तो क्या क्या हो जाता है, हो जाएगा, वो याद भी नहीं रहेगा। अब बच्चे जानते हैं कि हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। तो हम सभी क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। संपूर्ण पति से संपूर्ण पावन बनना है। बाप समझाते हैं
आत्मा में खाद पड़ गई है। आत्मा सतो प्रधान थी, परंतु पुनर्जन्म के चक्र में आते आत्मा में ही खाद पड़ती गई। गोल्डन एज से अब आत्मा आयरन एज में आ गई है। ये अच्छी रीति समझना है। क्यों समझना अच्छी रीति? क्योंकि जब उस बात को समझेंगे तो परिवर्तन करने के लिए कुछ पुरुषार्थ भी करेंगे। कहाँ आत्मा गोल्डन एज थी, अब आयरन एज तक पहुंच गई है, लेकिन फिर इस चक्र को रिपीट होना है। फिर से गोल्डन दुनिया आनी है, स्वर्ग आना है। तो फिर से बच्चों को पुरुषार्थ करके आत्मा को सतो प्रधान पावन बनाना है। तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो। समझ में आ रही है बात कि हम बच्चे बहुत खुश नसीब हैं। अपनी खुश नसीबी के सदा गीत गाते अपनी खुशी को बढ़ाते रहना चाहिए। तुम्हारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। अभी तुम राजयोग में बैठे हो, राज ऋषि हो। राजाई के लिए वैसे तो कोई पढ़ाई नहीं होती। कोई राजा के घर में जन्म ले लेता है, राजकुमार कहलाता है, फिर वही गद्दी पर बैठता है तो राजा बन जाता है। तो राजा बनने के लिए कोई अलग पढ़ाई नहीं होती है। परंतु यहाँ पर बाबा कहते तुम बच्चे राजयोग की पढ़ाई सीख रहे हो राजा बनने के लिए। तो पहले अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनना है, और जो कर्मेंद्रिय जीत बन गया वह विकर्मा जीत बन जाता है, और जो विकर्मा जीत बन गया वो भविष्य में राज गद्दी का अधिकारी बन जाता है। तो वैसे तो राजा बनने के लिए पढ़ाई नहीं होती, बैरिस्टर बनने के लिए पढ़ाई है, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई है। यहाँ तो सतयुग में तो महाराजा महारानी होते हैं, और कलयुगी दुनिया में तो ये पद है ही नहीं। यहाँ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर ये पद तो हैं, परंतु महाराजा महारानी पद यहाँ नहीं हैं। सतयुग के लिए ज़रूर चाहिए। बाप कहते मैं आता ही तब हूँ जब भक्ति पूरी होनी होती है। अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें है ही नहीं। हमको बाप बैठ पढ़ाते हैं, ये नशा होना चाहिए। बाबा आए भक्ति का फल देने, अंत में आए हैं ताकि फिर हम शुरू में सतयुग में जा सकें। हम आत्माओं को निराकार बाप परम पिता परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। ये हमेशा स्मृति में रहना चाहिए। इस स्मृति से ही बाबा के महावाक्य सुनने चाहिए। शिव को तो कोई जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हो? कि बाबा फिर से स्वर्ग की राजाई स्थापन कर रहे हैं। हम उनको महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी जो स्वर्ग की राजाई करते हैं, उन्हें महाराजन श्री नारायण व महारानी श्री लक्ष्मी कहेंगे। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। अमरनाथ व तीजरी की कथा भी होती है। अब बाप तीसरा नेत्र ज्ञान का तुम बच्चों को देते हैं। नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है। तो हम सभी क्या सुन रहे हैं? राजयोग की पढ़ाई है राजा बनने के लिए, पर इसे ही सत्यनारायण की सच्ची कथा भी कहते हैं। वही बातें जो पास्ट हो जाती हैं वो फिर भक्ति मार्ग में काम में आती हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो
कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। हम हकदार हैं, हम मालिक बनने के हकदार हैं। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हम हकदार हैं। भगवान तो स्वर्ग का रचिता है ना, हमारा पिता स्वर्ग का रचिता, तो हम तो हकदार हैं ही। हम भगवान की संतान हैं, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं? नर्क में, कलयुग में क्यों पड़े हैं? परमपिता परमात्मा तो नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं, पुरानी दुनिया थोड़ी भगवान रचते हैं। पहले तो नई दुनिया बनाते हैं, परंतु वही नई दुनिया फिर धीरे धीरे पुरानी हो जाती है। पुरानी को फिर तोड़ देते हैं, पुरानी का विनाश हो जाता है। तुम जानते हो हम सतयुग के लिए राज्य ले रहे हैं। सतयुग में कौन होंगे? इन लक्ष्मी नारायण का पूरा घराना होगा, क्योंकि केवल एक लक्ष्मी नारायण ही नहीं होंगे, परंतु पूरा परिवार, पूरा कुल वहाँ पर उनका होगा, जिसकी निशानी है विजय माला। बच्चे जानते हैं कि अभी हम विजय माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ कोई जानते ही नहीं कि यह क्यों पूजी जाती है, क्यों इस माला का सिमरण करते हैं, क्यों एक एक दाने को हाथ लगाते हुए राम राम कह आगे बढ़ते जाते हैं। ऊपर में माला में होता है फूल, जो शिव बाबा का यादगार है। उसके बाद 2 दाने होते हैं, वह 2 दाने ब्रह्मा सरस्वती जो मुख्य एक्टर हैं, मुख्य पुरुषार्थी हैं, तीव्र पुरुषार्थी हैं, उनका यादगार 2 दाने होते हैं। और उसके बाद बाकी सभी जो नंबर वार विजयी बनते हैं, उन विजयी रत्नों का यादगार ये माला के रूप में होता है। माला को फेरते फेरते फिर फूल को नमस्ते करते हैं, फिर माला फेरेंगे, माला बैठ सिमरते हैं कि कहीं बाहर ख्यालात ना जाएं। राम राम करते रहते हैं तो समझते हैं बुद्धि राम राम में टिकी रहे, बुद्धि कहीं और न जाए। अंदर राम राम की धुन लगा देते हैं, ऐसी धुन जैसे कि बाजा ही बजता रहता है। बहुत प्रैक्टिस करते हैं, ये भी मेहनत तो करते हैं ना। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। हाँ, बहुत भक्ति करने वाले ध्यान देते हैं अपने जीवन पर कि कोई विकर्म ना हो। भक्ति जो बहुत करते हैं तो सोचते हैं हमसे गलतियां ना हों, और भगवान को कहते हैं कि भूल करके भी हमसे कोई भूल ना हो, ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। हाँ, बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ विकर्म नहीं करते हैं, ज़्यादा जो भक्ति करते हैं उनके लिए अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये सत्यवादी भी होंगे। मंदिर में माला रखी होगी, माला फेरते मुख से राम राम कहते रहेंगे। बहुत लोग समझते हैं कि भक्ति करने वाले पाप नहीं करते। फिर ये भी कहते हैं नौधा भक्ति करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं है कि भक्ति करते रहेंगे तो पापों से मुक्त हो जाएंगे। अगर विकर्म नहीं करेंगे और बाबा को निरंतर याद करेंगे तो पाप कर्मों से मुक्त होंगे। लेकिन भक्ति करते भी यदि पाप कर्म भी करते रहेंगे, गलतियां भी करते रहेंगे, तो फिर तो मुक्त नहीं हो सकेंगे। सृष्टि तो एक नाटक है, उसमें सतो प्रधान सतो रजो तमो में सबको आना ही है। वापिस एक को भी नहीं जाना,
सब आत्माओं को पुनर्जन्म ज़रूर लेना है। ये सृष्टि नाटक का एक गोल्डन रूल है कि जो भी आत्मा इस चक्र में जब भी आ जाती है तब तक उसे पुनर्जन्म के चक्र में आना पड़ता है, जब तक शिव बाबा आकर वापस जाने का रास्ता न बताएं। अर्थात वो संगम युग पर ही आते हैं, इसलिए तब तक आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में ही आती है। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है और यहाँ से जब वापस जाते हैं वैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। अभी तो परम धाम का गेट खुला नहीं है, अभी तो सब पुनर्जन्म के चक्र में यहीं पर ही जन्म ले रहे हैं। परंतु बाबा कहते जैसे ही पार्ट आत्मा का पूरा होगा और परम धाम का गेट खुल जाएगा तो फिर आत्माएं ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर इस सृष्टि पर बहुत जगह हो जाएगी। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर सतयुगी राजधानी होती है, समुद्र के आसपास नहीं होती, जहाँ खारी पानी उसके आसपास नहीं, मीठी नदियों के आसपास। तो बाबा कहते वहाँ पर तो कोई पहाड़ियाँ आदि भी नहीं होती हैं, कहीं जाने की दरकार ही नहीं है। यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ती है तो सोचते हैं हिल स्टेशन पर चले जाएं तो चेंज मिल जाएगा, लेकिन सतयुग में तो सदा बाहरी मौसम होता है। ऐसे इच्छा ही नहीं होती कि हम पहाड़ी इलाके पे जाएं, घूमने जाएं, क्योंकि हम रहते ही स्वर्ग में। यहाँ मनुष्य थकते हैं तो चेंज के लिए, रेस्ट लेने के लिए बाहर जाते हैं। सतयुग में थकने की या तकलीफ़ की तो कोई बात ही नहीं है, बड़े आराम बड़े मज़े में सब रहते हैं। तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, रिंचक भी तकलीफ़ नहीं होगी। अब बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते मीठे लाडले बच्चों क्या करो, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि तो भले करो। स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़कर फिर घर में जाकर होमवर्क करते हैं, घर का कामकाज भी करते हैं। यहाँ भी ऐसे है, जो बाबा ने मुरली में पढ़ाई जो समझ दी उसको जीवन में धारण करना ये होमवर्क है। घर में कामकाज करते भी बाबा की श्रीमत को याद रखना है, श्रीमत अनुसार कर्म करने, बाकी घर का कामकाज जिम्मेवारी आदि वो तो संभालनी है। इस पढ़ाई में तो तुमको कोई तकलीफ़ नहीं है। उस पढ़ाई में तो कितनी सब्जेक्ट्स होती हैं, लौकिक दुनिया की पढ़ाई में तो कितनी मोटी मोटी किताबें होती हैं, कितनी नॉलेज को समझना और याद करना पड़ता है, कितने वैरायटी सब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ तो एक ही पढ़ाई और एक ही पॉइंट, मन मना भव, इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे। भगवानुवाच, वह समझते हैं गीता भगवान ने द्वापर में सुनाई, परंतु द्वापर में सुनाकर क्या करेंगे? क्यों बाबा कह रहे हैं द्वापर में सुनाकर क्या करेंगे? क्योंकि द्वापर युग के बाद तो कलयुग आना ही है, गिरावट होनी है, तो बाबा थोड़ी गिरावट कराते हैं, इसलिए बाबा द्वापर युग में आते ही नहीं हैं। बाबा आते हैं कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम के समय पर। इस संगम के बाद फिर सतयुग में जाना होता है। तो बाबा कहते लड़ाई तो एक निमित्त है, सब मरेंगे तब तो वापिस मुक्ति व जीवन मुक्ति में जाएंगे। सो भी सिर्फ लड़ाई से थोड़ी मरेंगे। ऐसा ही नहीं है केवल लड़ाई होगी, केवल बॉम्ब से ही मरेंगे,
और भी अनेकों साधन होंगे, जैसे कि अनेक प्रकार की क्लेमिटीज़ भी होंगी, आपदाएं भी आएंगी, प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी। बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य का हार्ट फेल होता है तो इतना दुख नहीं होता है। माना बाबा कहते हैं हार्ट फेल होना माना जल्दी मृत्यु हो जाती है। ऐसे दुख भोगते, बीमारी भोगते भोगते अनेकों वर्ष परेशान हो और फिर शरीर छोड़ें। उसे तो हार्ट फेल हुआ तो बस झट चले गए। तो बाबा कहते लास्ट में तो ना कोई हॉस्पिटल रहेंगे, ना डॉक्टर्स रहेंगे, ना क्रिया कर्म करने वाले रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। वही समय तो अब चल रहा है। प्रैक्टिकल सभी ने अपनी आँखों से देखा कि कोई क्रिया कर्म करने वाला रहा ही नहीं, पहुँच ही नहीं सकते थे वहाँ तक। सबके प्राण तन से निकलेंगे, मूसलधार बरसात पड़ेगी, मौत में कोई देरी थोड़ी लगेगी। कोशिश कर रहे हैं ऐसे बॉम्ब्स बनाएं जो मनुष्य फट से मर जाएं, मनुष्यों को तकलीफ ज़्यादा ना हो पर मर जाएं, ऐसे बॉम्ब्स बना रहे हैं। कल्प कल्प विनाश तो होना ही है, ड्रामा बना हुआ है। सतयुग में तुमको ये ज्ञान नहीं रहेगा। बाप को ही आकर तुम्हें ज्ञान देना है। स्थापना हो गई फिर ज्ञान की बात ही नहीं रहती है। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है। अब तुमको योग बल से पावन बनना है। तो पुरुषार्थ है योग बल से पावन बनना। पावन बनने से ही सुख धाम, शांति धाम में जा सकते हैं। बच्चों को अपना चार्ट रखना पड़े। ये तो समझ गए हो, हमको बाप को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ ही बनना है। कोई शांति धाम में जाकर सतो प्रधान नहीं बनेंगे, सतो प्रधान यहाँ पर ही बनना है। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी थी, याद होगी सभी को। गीत की लाइन थी, आखिर वह दिन आया आज, जबकि भारतवासी फिर राजाओं के राजा बनते हैं, राजाओं के राजा अथवा महाराजा बनते हैं। पीछे त्रेता में होते हैं राजा रानी। फिर जो पूजे महाराजा महारानी थे वे द्वापर में वाम मार्ग में आकर पुजारी बन जाते हैं। तो आप ही पूजे आप ही पुजारी हो जाते हैं। जो देवी देवता खुद पूजे थे वही पुनर्जन्म लेते द्वापर युग में पुजारी बन जाते हैं। बाबा कहते मैं तो कभी पुजारी नहीं बनता हूँ, ना मैं पूज्य बनता हूँ ना मैं पुजारी बनता हूँ। तुम बच्चे पूज्य और पुजारी दोनों ही बनते हो। देवताएं पूज्य होते, मैं नहीं बनता, ना मैं पुजारी बनता। भारतवासी देवी देवताओं के मंदिर बनाकर उनका पूजन करते हैं। लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे, फिर भक्ति मार्ग में वही शिव बाबा के पुजारी बनते हैं। जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। विकारी भी कोई फट से नहीं बनते। ऐसा नहीं कि द्वापर युग स्टार्ट हुआ और विकारी बन गए, नहीं, वो भी धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। निशानी भी ये दिखाई कि देवताएं भी वाम मार्ग में आए, वह भी विकारी बने। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। तो पहले पहले शिव बाबा का मंदिर बनाते तो सबसे पहला मंदिर जो हिस्ट्री में भी बताया गया वो राजा विक्रमादित्य ने बनाया, सोमनाथ का मंदिर। उस समय हीरे डायमंड्स को कट करके
लिंग बनाया पूजा के लिए। ये किसी को भी पता नहीं कि परमात्मा तो छोटी सी बिंदी है, उन्होंने तो बहुत बड़ा शिवलिंग बना दिया डायमंड्स का, परंतु ये किसी को भी जानकारी नहीं थी कि शिव बाबा तो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हैं। मंदिर राजा ने बनाए, राजा विक्रमादित्य ने बनाए, उनको देखकर और राजाओं ने भी बनाए होंगे। राजा को देख प्रजा भी वैसा करती है। पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है, उनको कहा जाता अव्यभिचारी सतो प्रधान पूजा। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तुम रजो तमो में आए हो तो नाम हो गया हिंदू। तुम ही देवी देवता थे, परंतु तुम्हें पुनर्जन्म के चक्र में आए तो दैवी लक्षण खत्म हो गए, दैवी कर्म समाप्त हो गए, तो इसलिए अपने आप को हिंदू कहलाने लगे। वास्तव में थे तो देवी देवता। बाबा कहते तुम देवी देवता धर्म के, परंतु तुम अब पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते। मैं तुम्हें फिर से देवता बनाने आया हूँ। अभी तुम समझते हो, क्या समझते हैं कि हम ही पूजे थे। संगम युग पर ना पूजे ना पुजारी, तुम क्या करते हो? श्रीमत पर पूजे बन रहे हो, औरों को भी बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। पूरा पवित्र होंगे तो पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। आत्मा संपूर्ण पवित्र बन गई तो ये अपवित्र शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। बाप कहते बिल्कुल सहज बात है। हर बात को बाबा इतना सहज करके समझाते हैं जो कोई भी सहज समझ सके, बूढ़ी माताओं को भी समझ में आ जाए, परंतु फिर भी उनको उतना याद नहीं रहता है। बाबा कहते ये तो समझ सकते हो, ये तो याद रख सकते हो ना कि हम आत्मा हैं। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ने जो कर्म किया उसका फल दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है। इतना तो हर एक समझ ही सकता है ना। बाप भी आत्माओं से बात करते हैं। बाप कहते हे बच्चे, आत्म अभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार हैं। शरीर तो उनको है नहीं, वो तो ज्ञान के सागर पतित पावन हैं, उनमें सब गुण हैं। बाप कहते मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। युक्ति कितनी सहज है, केवल अपने को आत्मा समझना है और सहज रीति पावन बन जाएंगे। अक्षरी एक है मन मना भव, माम एकम याद करो। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये भी जानते हो कि अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनेंगे। हम ही 84 के चक्र में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे फिर ऊपर ले जाने के लिए। बरोबर सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि पुरानी होती है तो फिर बाबा आते नई बनाने। ये तो बुद्धि में बैठता है ना, ये चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अब तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनने से फिर भविष्य में चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करने हैं। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। दूसरा, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। वरदान। गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भाव। भले दुनिया तो गमों की है, दुखों की है, परंतु तुम बच्चे बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भाव। बाबा ने सारी शक्तियाँ बच्चों को दी हैं और उन्हीं शक्तियों का प्रतीक देवी माँ की 8 भुजाएं दिखा दी हैं। शिव ने शक्ति दी और शक्ति का प्रमाण ये भुजाएं। तो गम और बेगम की नॉलेज भी अभी है। गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष या कोई कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है। अगर विस्मृति हो गई तो खुशी भी समाप्त हो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। क्यों दुखी, अशांत, परेशान होते हैं? क्योंकि बाप को भूल गए, तो बाप से जो शक्तियाँ प्राप्त हुई थी उनको भी भूल गए। अब जब कुछ है ही नहीं तो खाली हाथ हो गए, तो फिर अब मांगने लगे। तो बाबा कहते तुम्हें खाली नहीं होना, तुम्हें सदा भरपूर रहना है। बाबा सदा आपके साथ है, तो सदा बेगम बनकर बेगमपुर की दुनिया का बादशाह बनकर रहना है। स्लोगन। दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। तो सदैव याद रखना है, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो कभी कभी संकल्प आते हैं, बहुत अच्छे संकल्प टच होते हैं, पर फिर थोड़े समय के बाद किसी संग में आए तो उन संकल्पों को भुला देते हैं, या समय का अंतर होता है फिर भूल जाते हैं। लेकिन बाबा कहते जो शुद्ध संकल्प आया उसमें दृढ़ता लाओ, और जहाँ दृढ़ता होगी तो जो सोचेंगे, जो प्लानिंग करेंगे वो प्रैक्टिकल में कर पाएंगे। और जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी तो फल मिलेगा। बिना प्रैक्टिकल किए केवल सोचने से तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हमेशा याद रखें कि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। अच्छा, ओम शांति। बड़े प्यार से बाबा को याद करेंगे। सबको मिलके चलना है।
है। खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। हर कदम पे मिल रही हमको चुनौतियाँ, इनको मिटाएंगी हमारी स्वर बुलंदियाँ। हर कदम पे मिल रही हमको चुनौतियाँ, इनको मिटाएंगी हमारी स्वर बुलंदियाँ। अध्यात्म का संबल लिए आगे निकलना है, खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। ऊंचे शिखर से देखिए ज्ञान का भागा, शिव ज्ञान सूरज है उदय बिखरी है अरुणाभा। ऊंचे शिखर से